आज के इस वीडियो में बात करेंगे मनरेगा के बारे में। मनरेगा का पहले जो नाम था वो नरेगा था। ये कांग्रेस के शासनकाल में आया 2005 में। ये एक राइट टू वर्क यानी काम करने का अधिकार था। यह एक बिल नहीं, एक कानून था जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के किसी एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य होता था। रोजगार ना देने की स्थिति में सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होता था और यदि रोजगार मिलने की स्थिति में 15 दिन के अंदर अंदर सरकार सरकार को उसके श्रम का, उसके काम का जो है भुगतान करना होता था। ये था मनरेगा। अब ये मनरेगा जो है बदल गया है। अब जो है इसकी जगह एक तो सबसे पहले इसमें से जो महात्मा गांधी जी का नाम निकाल दिया गया है और पता नहीं क्यों राजनीतिक पार्टियों को ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का नाम निकाल देने से क्या आप लोगों के दिल से महात्मा गांधी को निकाल पाएंगे। महात्मा गांधी जिनकी बताते हैं 86 से ज़्यादा देशों में उनके जो है बुत लगे हैं, यानी उनकी मूर्तियां लगी हैं। और आइंस्टाइन उनके बारे में कहते थे कि आने वाली दुनिया ये विश्वास नहीं कर पाएगी कि हाड़ मांस का एक ऐसा भी व्यक्ति कभी दुनिया में हुआ। वो थे गांधी। तो गांधी किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। आप नाम हटा देने भर से कुछ नहीं होता। हटा दीजिए, हटा दिया अच्छा ही किया, क्योंकि मनरेगा को ख़त्म करके जो अभी बिल आ रहा है उस बिल में कहीं भी गांधी का दर्शन ही नहीं है। गांधी जो ग्राम स्वराज के बारे में सोचते थे, उस ग्राम स्वराज के तहत ही मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को 100 दिन के गारंटेड रोजगार देने का वादा करता था। अब बात करते हैं कि नया बिल कौन सा आ रहा है। अब जो सरकार नया बिल लेकर के आ रही है उसका नाम है वीबीजी राम जी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। अब मूलतः आप सोचेंगे नाम ही तो बदल दिया है। नाम सिर्फ नाम बदल देने भर से क्या हो जाएगा? तो थोड़ा सा जानते हैं कि ये मनरेगा और ये जो नया विकसित भारत का जो नया ये जो वीबीजी राम जी बिल सरकार लेकर के आ रही है, इसमें मूल फ़र्क क्या है? मनरेगा में रोजगार अधिकार था। उस अधिकार की कोई भी व्यक्ति जिसको काम की ज़रूरत है वो मांग कर सकता था और काम ना मिलने की सूरत में वो न्यायालय भी जा सकता था। उसके अंदर 100 दिन का गारंटेड काम देना अनिवार्य होता था। काम ना दे पाने की सूरत में सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता था। काम मिलने की सूरत में 15 दिन के अंदर उसका भुगतान करना पड़ता था। अब और इसका जो सारा खर्च है वो जो मनरेगा में पूरा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाया करती थी। अब आते हैं नए बिल वीबीजी राम जी के ऊपर। तो वीबीजी राम जी सबसे पहले तो ये एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है। जिसके आगे भी एक्ट लगा होता है, मनरेगा में जो लास्ट का ए है वो एक्ट है। एक्ट का मतलब होता है कानून। कानून का मतलब होता है कि अनिवार्य रूप से उसको लागू करना, उसमें बाध्यता होती है, उसका एनफोर्स करना पड़ता है। और बिल जो होता है वो एक सरकारी योजना की तरह होती है, उसमें कोई बाध्यता नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये बाध्यता ही खत्म हो गई। अब इसमें जो क्या परिवर्तन हुए हैं, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। अभी जो वीबीजी राम जी जो योजना आई है इसके तहत जो है 100 की जगह 125 दिन का काम दिया जाएगा, मगर यह काम गारंटेड नहीं है। दूसरा, इसमें ग्राम सभा के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। पहले मनरेगा के तहत जो योजनाएं बनाई जाती थी जिसके ऊपर लोगों को मजदूरी का काम मिलेगा वो ग्राम सभा तय करती थी। अब इसमें क्या कर दिया है कि प्लानिंग तो ग्राम सभा करेगी मगर ऊपर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण ना होकर के केंद्रीकरण हो गया, यानी ऊपर कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ चली गई हैं। ग्राम सभा जो भी प्लानिंग करेगी, जो भी योजनाएं बनाएगी, उसे ऊपर भेजना है। यदि ऊपर से अप्रूव होगा तो ही वो योजना ग्राउंड पे क्रियान्वित होगी और तभी उसमें जो है रोजगार मिल पाएगा। तो एक तरफ ये जो है कहा जा रहा है कि 125 दिन कर दिए गए हैं, मगर दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कोई काम देने की बाध्यता नहीं है, इसके अंदर कोई गारंटी नहीं है।
और जिन योजनाओं को के ऊपर सरकार काम करेगी कि उन योजनाओं के तहत उनको रोजगार मिलेगा, वो सरकार तय करेगी। सरकार जब उसकी मंजूरी देगी तभी जो है उनको काम मिल पाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें जो हर्डल है वो ये है कि जैसा मैंने आपको पहले जो है बताया कि पहले जो मनरेगा का सारा खर्चा जो है केंद्र सरकार वहन करती थी, मगर वीबीजी रामजी बिल के तहत इस खर्चे में 60% जो है केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% राज्य वहन करेगी। तो ये राज्यों के ऊपर अतिरिक्त बोझ आएगा। दूसरा, मनरेगा है किन के लिए? मनरेगा उनके लिए है जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, उनको काम देने का, और जो समाज में, देश में हाशिए पर गए हुए बेरोजगार लोग हैं, उनको काम देने का योजना थी मनरेगा। मगर अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताइए, फॉर एग्जांपल के तौर पे, अभी बिहार हमारे देश के सबसे पिछड़े राज्यों में आता है, और ये 40% यदि बिहार सरकार देने की स्थिति में नहीं होगी तो बिहार में जो ये वीबीजी रामजी की योजना का क्या हाल होगा? मनरेगा में तो ये गारंटेड था ना, क्योंकि सारा का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाती थी। तो ऐसा लगता है कि मनरेगा का जो है वड़क्कम का समय आ गया है, और मनरेगा का भी जो है लवणेन भोज्यम होने को है। आप क्या सोचते हैं पुराने बिल के बारे में और नया जो बिल आया है उसके बारे में? आपको क्या लगता है, आप यदि अपने अपने पॉलिटिकल विचारधाराओं से ऊपर उठ करके मनरेगा के प्रावधानों को पढ़िए और वीबीजी रामजी के प्रावधानों को पढ़िए, वो मनरेगा जिसने कोविड के समय में न जाने कितने जो है भूखे लोगों को अनाज देने का काम किया था। काम करके जब पैसा आता है उसी से हमारी ज़रूरतें जो है पूरी होती हैं। जबकि आपको याद होगा कि किसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मनरेगा का मजाक उड़ाया करते थे और मनरेगा के बारे में तंज कसा करते थे, और अभी पिछले 11 साल में समय समय पर उन्होंने ही मनरेगा का बजट भी बढ़ाया। मगर अब क्या हो गया, जो इस तरह से एक दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक गेम चेंजर एक्ट कहा गया पूरी दुनिया में मनरेगा को, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली योजना कहा गया। क्या इस योजना का नाम इसलिए बदल देना चाहिए या इसके प्रावधानों को इसलिए कमज़ोर कर देना चाहिए क्योंकि ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, क्योंकि ये यूपीए के शासनकाल में हुआ? मगर इसका जो प्रभाव गरीब गुरबा और जो हाशिए पर जो लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनके ऊपर क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में भी बड़ी गंभीरता से विचार करने का ये समय है। महात्मा गांधी का नाम हटा देना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप हटा दीजिए। हो सकता है आने वाले समय में भारत के नोटों के ऊपर से भी गांधी जी का नाम चला जाए या उनका चित्र चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं। 100 रुपये का नोट तब भी 100 रुपये में चलेगा चाहे किसी की भी फ़ोटो लगी हो, 500 का नोट तब भी 500 रुपये में चलेगा चाहे किसी की भी फ़ोटो लगी हुई हो। मगर इस तरह से जो जन कल्याणकारी जो योजनाओं को कुंद करना और कानून को बिल में परिवर्तित करके अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पाना, जबकि सरकारों का काम है अपनी जो है आवाम को देखने का, जनता को देखने का, जनता के दुख दर्द को समझने का। मनरेगा एक ऐसा ही एक्ट था, एक ऐसा ही कानून था जिसको आज जिस तरह से पहले आरटीआई को कमज़ोर किया गया, उसी तरह से आज मनरेगा को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये मनरेगा और वीबीजी रामजी के ऊपर हमने जो बातचीत करी, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के टाइम में कोई एक ऐसी योजना जो एक कल्याणकारी योजना थी, एक गेम चेंजर योजना थी, क्योंकि कांग्रेस ने इसको शुरू किया था, सिर्फ इसलिए इसको जो है बंद कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको लगे कि मैंने जो बातचीत करी वो कुछ और लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा भी कर दीजिएगा। कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से
मुझे सहयोग कर रहे थे मेरे मित्र राकेश मगन। आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही विदा लेता हूँ।